ईरान से युद्ध शुरू करने के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स भारत के साथ भी एक नया युद्ध शुरू करने जा रहा है और इस बार भारत को तोड़ने के लिए अमेरिका ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद करने के लिए फिर दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स ने खुलेआम मेक इन इंडिया पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे सभी मीडिया हाउसेस अभी ईरान, यूएस और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की लड़ाई को कवर करने में बिजी हैं। मैंने पहले भी ये बात अपनी वीडियो में कही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत के सोलर इक्विपमेंट्स का आज सबसे बड़ा खरीदार है और भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस दिन भारत पे किसी भी तरह के प्रेशर को बनाने की बात सामने आएगी, यूनाइटेड स्टेट्स भारत का दुश्मन बन जाएगा। जो खबर सामने आई है उससे अब ये सच होता हुआ दिख रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स और सेल्स पे 100% से ज्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। असली परसेंटेज सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से अब भारत के सोलर इक्विपमेंट्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। यूएस 126% की इंपोर्ट ड्यूटी भारत में मैन्युफैक्चर्ड सोलर इक्विपमेंट्स पे लगा चुका है और ठीक इसी समय चाइना ने भी WTO में भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। चाइना ने WTO में यह कह के भारत के खिलाफ शिकायत की है कि भारतीय सरकार द्वारा दी जा रही मैन्युफैक्चरिंग PLI WTO रूल्स के अगेंस्ट है और इसकी वजह से चाइना का सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट भारत में खत्म होता चला जा रहा है। इस वीडियो में चाइना और यूएस की हिपोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि फाइनली भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज डर चुकी हैं और अब हमें दबाना चाहती हैं। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स आज भारतीय सोलर इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा खरीदार है और भारत से एक्सपोर्टेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट आज यूएस को जाता है। मतलब आज हम सोलर से रिलेटेड जिन भी उपकरणों का एक्सपोर्ट करते हैं उसका खरीदार दुनिया में केवल एक ही है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने हाल ही में अपने असली रंग दिखाए थे और भारत पे भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। दरअसल भारतीय सोलर कंपनीज यूएस मार्केट पे इतनी डिपेंडेंट भी चाइना की वजह से बनी, क्योंकि जिस टाइम भारत ने सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को PLI देना शुरू किया, उसी टाइम चाइनीज सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने कई गुना टैरिफ लगा दिए। इससे एक तरफ चाइनीज सोलर इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को बंद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सोलर पैनल्स और सेल्स का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को कई गुना बढ़ गया। देखिए, अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स से अपने ही मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे और यूएस की सरकार को लगता है कि भारत की वजह से इनकी खुद की सोलर इंडस्ट्री बंद पड़ सकती है। आज 2026 में भारत की कुल GDP में मैन्युफैक्चरिंग का 17% शेयर है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 25% तक करना चाहती है। ये इसी बात से जाहिर है कि भारत में जितनी सोलर इक्विपमेंट्स की डिमांड है, आज हम उससे 3 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आंकड़ों से समझें तो आज भारत 25 गीगावाट के सोलर सेल्स और 50 गीगावाट के सोलर पैनल्स हर साल मैन्युफैक्चर करता है और 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में हमने अराउंड 10 गीगावाट के सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स यूएसए को एक्सपोर्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अराउंड $2 बिलियन के आसपास थी। और भारत ने जितने भी सोलर इक्विपमेंट्स इस साल में एक्सपोर्ट किए, उसमें से अराउंड 99% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को किया गया, जिसका फायदा ये देश आज उठाना चाहता है। बात करें इन दोनों देशों की हिपोक्रेसी की, तो 2024 में चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स पे अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देने का इल्जाम लगाया था, लेकिन चाइना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने भी WTO में चाइना की शिकायत की थी कि चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को भारी भरकम इंसेंटिव्स देके यूरोपियन यूनियन में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे दूसरे गुड्स की डंपिंग कर रहा है। चाइना खुद अपने देश में इंपोर्टेड गुड्स पे कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश आज चाइना के साथ भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट में है। साल 2022 से 2023 के बीच चाइना भारत के सोलर सेक्टर में 90% का शेयर कंट्रोल करता था। वहीं 2024 से 2025 में यह शेयर घटकर 55% तक आ चुका है और काफी तेजी से घट भी रहा है। दिक्कत यह है कि भारत में अभी तक पॉलीसिलिकॉन इनगॉट्स और वेफर्स का प्रोडक्शन ढंग से शुरू नहीं हो पाया है। ये वही रॉ मटेरियल है जिससे सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिलहाल अदानी ही इकलौती मैन्युफैक्चरर है जो हर साल 2 गीगावाट के सोलर इनगॉट्स और वेफर का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा टाटा भी 10 गीगावाट के सोलर वेफर्स आने वाले समय में प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स के अलावा रिन्यू फोटोवोल्टेक आंध्र प्रदेश में भी 6 गीगावाट की सोलर वेफर्स की प्रोडक्शन यूनिट खड़ी कर रही है, जो 2028 से ऑपरेशनल कर दी जाएगी। लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट्स भारत की कुल डिमांड को पूरा नहीं कर सकते और आने वाले समय में भी हमारी काफी बड़ी डिपेंडेंसी चाइना पे रहने वाली है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ये बात अच्छे से जानता है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग अब कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन भारत को अभी नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोका जा सकता है, जिससे आगे चल के यूएस के कॉम्पिटिशन में एक और नई सुपर पावर खड़ी ना हो सके। यही वजह है कि आज यूएस और चाइना एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। भारतीय सरकार की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, पर यह बात तय है कि भारत इस बार भी यूएस और चाइना के प्रेशर में आके घुटने नहीं टेकने वाला। बाकी आपको क्या लगता है, चाइना और यूएस का एक साथ भारत के खिलाफ एक्शन लेना एक कोइंसिडेंस है या ये दोनों देश अब भारत को दबाने के लिए दोस्त बन चुके हैं? हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।